देखो, हम वर्किंग प्रोफेशनल्स पे बात करेंगे। आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। एक तो ऑफिस में एक्सपेक्टेशंस, घर जाए तो घर में एक्सपेक्टेशंस, और जब एक्सपेक्टेशंस आती है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी भी आती है और आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक गिल्ट भी आता है। yes. तो ऐसे में कैसे मैनेज करें अपने टाइम को, कैसे मैनेज करें ऑफिस में, घर पे, और जो एक्सपेक्टेशन है इनको कैसे डील करें? आई वुड से ये हमें अबंडेंस में मिला है। हमें जो समाज है हमें उसने भर भर के दिया है कि अरे पेट्रियार्कल वर्ल्ड है कि औरत को ही मर्द को खाना खिलाना है, दोनों वर्क कर रहे हैं, लेकिन द लेडीज एक्सपेक्टेड कि वो इन लॉज को भी, बच्चों को भी, जो अपने पति परमेश्वर है उनका टिफिन बना के भी उनको दें और उसके बाद सब कुछ सर्व करें। नाउ द लेडी थिंक्स कि ये तो नॉर्मल है, सभी लोग तो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या अलग कर रहे हैं। यहाँ पे द लेडी हैज टू कम्युनिकेट अपने इन लॉज से नहीं, क्योंकि उनकी एज, उनका माइंडसेट बहुत ही बंधा हुआ है। आपका जो पार्टनर है, जो आपकी इक्वेशन उसके साथ है, उससे कम्युनिकेट करो कि यार मैं आई एम लाइक लूजिंग माई सेल्फ, राइट। अगर आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाओगे एंड एज अ रिजल्ट आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिजिकल एंड इमोशनल बोथ, राइट। और ये हमने ऑब्जर्व किया है कि द लेडी लिव्स विद अ गिल्ट कि अरे मैंने नहीं किया, एंड एवरीवन सेज कि हाँ हो आपने नहीं किया। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि वो एक टेम्पलेट था जो काम कर रहा था एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए, जहाँ पे मैन वॉज द ब्रेड अर्नर कि मैं बाहर जाऊंगा, रोटी कमा के लेके आऊंगा, द लेडी इज हैंडलिंग द होम, ठीक है, रोल डेफिनेशन था, लिखा डिवाइड। आज के टाइम पे जब एक लेडी इक्वली नंबर ऑफ आवर्स दे रही है, नौकरी पे काम कर रही है, उसके भी टारगेट्स हैं, उसके भी प्रमोशन है, उसकी भी एस्पिरेशंस हैं, और जब उस बेटी को भी पढ़ाया गया है कि भाई फिर क्यों पढ़ाया गया, राइट, कि अपने पैरों पे लिए खड़े हो सको। आई एम शॉक्ड, देयर आर सम पेरेंट्स जो कहते हैं पढ़ा लिया ना बस अब हो गया, फिर फायदा क्या हुआ। आप कहते हो कि चलो अगर कभी जरूरत पड़ी तो कुछ कर लेगी अपने बलबूते, क्या इतना आसान है क्या? आज के ज़माने में जब इतना कंपटीशन है, जो इंसान नौकरी में होते हुए भी उसको डर रहता है कि नौकरी मेरी रहेगी नहीं रहेगी, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू लीव द जॉब एंड अगर कभी नीड पड़ी तो वापस आ जाना, ऑन ऑफ का बटन थोड़ा है, राइट। सो द लेडी हैज टू कम्युनिकेट, लाइक टेक अ स्टैंड कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, एंड द हस्बैंड इफ ही इज लिसनिंग टू अस, चेंज द मेंटालिटी। यार हमें बहुत ही खैरात में मिला हुआ है कि देयर इज अ लेडी हु इज सर्विंग अस। बहुत अच्छा लगता है जब गरम गरम रोटियां, जब गोल गोल रोटियां मिलती हैं, अगर गोल नहीं भी मिलती है ना तो भी इट इज ओके। मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में भी एक पेट्रियार्की मैंने देखी है, राइट, कि लाइक फादर बीइंग द ब्रेड अर्नर, कि उनकी बात मानी जाती है बिकॉज मदर इज अ होम मेकर, राइट। लेकिन अब लगता है कि नहीं, हम कहते हैं ना कि माँ बाप लाइक भगवान है, वो पहले इंसान भी है, राइट। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप एज अ सन, एज अ डॉटर देख रहे हो अपने पेरेंट्स को कि मेरी मम्मी ऐसे करती थी तो मुझे भी करना है, नहीं यार, शी वांट्स यू टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये नरेटिव पहले मैं खुद चेंज करना पड़ेगा, एल्स विल ऑलवेज फील गिल्टी। मुझे गिल्ट नहीं होगा, बट गिल्ट तो फील हमारे पार्टनर भी कई बार कराते हैं। हाँ, तो वो उनकी कमी है। हो सकता है कि जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली कराते हो, वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ जाता है और तब आप बहुत गिल्ट में आ जाते हो कि यार ये पड़ोसी तो है, ये तो नौकरी पे भी जाती है, ये घर के काम भी करती है, इसने तो खाने की मेड भी नहीं लगवा रखी है, मैंने तो मेड भी लगवा रखी है, बाकी काम भले ही मैं देख रही हूँ लेकिन मैंने मेड लगवा रखी है, खाना मैं नहीं बनाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं गिल्ट में हूँ कि यार मैं अपने पति को ना खुद से वो रोटियां बना के नहीं देती हूँ। हमारे अंदर ही वो गिल्ट है। हाँ, बिकॉज हमें जो इकोसिस्टम मिला है, जिस परवरिश हमें मिला गया है कि भाई आपको ही करना है। Whenever you have this thought, ask yourself कि why only you, right? एक बहुत important, interesting बात है, हम सब लोग कॉलेज जाते हैं एंड कॉलेज में we have a roommate, है ना, कि यार आज तू बर्तन साफ करेगा, आज पोछा मैं करूंगा। It's like role definition, right? You're like roommates. तो when you are, अब आप लोग permanent roommates हो, तो as partner it is not like कि भाई पति परमेश्वर हैज टू बी सर्व्ड विद गरम गरम चीज। इट्स लाइक रोल डेफिनेशन, ठीक है, कि यार ये काम तुम कर लो, ये काम मैं कर लूंगी। दैट्स वेज इट वर्क्स। कि सपोज अगर आपसे खाना नहीं बनता, दैट्स ओके, कपड़े आप धो लीजिए या फिर अगर कोई और काम वो आप कर लीजिए, बट एटलीस्ट शेयर द लोड, दैट इज इन योर हैंड्स। सो द लेडी हैज टू कम्युनिकेट। अगर पड़ोस की जो
मैम है जो कि सब कुछ मैनेज कर रही है, उनके पास भी 2 हाथ हैं, बट उनके पास शायद वो करेज नहीं है बोलने की, या फिर वो सिर्फ घुटती रहेंगी। एंड आप ऑब्जर्व करना ये चीज मेडिकली, फीमेल्स जिनको इश्यूज होते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज, यूट्रस एंड अदर इश्यूज, राइट, पीपल से दैट इट इज बिकॉज दे वर नेवर हर्ड. One is like physical, right? But वो आ कहाँ से रहा है? They were never heard in their entire life. कि बस सुनते गए because financially आप independent नहीं थे, क्योंकि बाप ने कहा था कि बेटा अब तो तेरी शादी हो चुकी है, अब तो बस तू उसी घर की हो चुकी है. Just think about it, right? As a son, मेरे पास confidence है कि अगर कुछ भी नहीं होता है, मेरे पास मेरे parents है, उनका घर है. And the girl feels अरे गया है तो, मतलब once like she's gone. तो बहुत अच्छी लाइन है कि बेटी दिल में और बेटी विल में, both is like so true. Else how does she get the confidence? हम कहते हैं ना कि she has the right in the property of the husband. उसकी डेथ के बाद मिलता है उसको राइट. तो उनके हिसाब से पत्नी को वेट करना चाहिए कि पति मर जाए, उसके बाद मेरे पास कुछ आएगा राइट. तो एंटायर लाइफ शी इज डिपेंडेंट बिकॉज हर फादर सेड कि शादी आपकी हो चुकी है, अब जाओ, तुम उस घर की हो चुकी हो. एंड इस घर में आने के बाद शी हैज नो बैकअप टू फॉलो अपॉन. तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो गर्ल साइड से भी वर्कआउट हो, गर्ल खुद बोले, और जो आज के हस्बैंड्स हैं एटलीस्ट जो कि एजुकेटेड है, अगर वो कहते हैं कि वो एजुकेटेड है तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं, बेस्ड अपॉन दिस आल्सो. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा. कई लोग ऐसे भी होते हैं देवर्स जो इल एजुकेटेड होते हैं, जो डिग्रियां तो बहुत ले ली, लेकिन कभी भी आप सामने वाले की मेंटल हेल्थ, सामने वाले की जो मेंटल स्टेट होता है उसको समझ ही नहीं पाते हो. बिल्कुल सही कर रहे हो आप. मतलब IQ के बारे में बहुत बात करी है अपने पूरे बचपन से लेके अभी तक कि जिसके अच्छे नंबर आए वही बहुत स्मार्ट है, वही बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनली उनके अंदर एम्पैथी मिसिंग होती है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि एज लीडर्स दे आर हॉरिबल बिकॉज दे वांट लाइक पावर, दे वांट कंट्रोल. उन्हें लगता है कि जैसा उनका घर में राज चलता है वैसे ही उनका राज चलना चाहिए ऑफिस में भी, एंड दे ट्रीट ऑल द एम्प्लॉइज लाइक दैट. Whereas when you have empathy, कि I understand what the person might be going through, तो आप उनके प्रति और संजीदा रहते हो. थैंक यू सो मच. आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ. नमस्कार.